Hi everyone, welcome to our YouTube channel Chauhan Videos in association with Unacademy, India's largest online learning platform. ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी पे। अगर आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो आप प्रतिमा चौहान नाम से मैं हूँ अनअकैडमी पे, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपने अनअकैडमी प्लस से कोई कोर्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ये हमारा कोड है चौहान वीडियोस। अगर आप इस कोड का यूज़ करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं अनअकैडमी प्लस के कुछ बेनिफिट्स आपको बता देती हूँ कि अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होगा। जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए अगर आप पढ़ते हैं, या आप एसएससी के लिए या बैंकिंग के लिए, या आप कैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या आप इंजीनियरिंग सर्विस के लिए तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे कोर्स आपको सब्सक्राइब कीजिए, अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्राइब कीजिए और कोड है हमारा चौहान वीडियोस। अगर इसे अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? बेनिफिट्स मैं आपको बता दूं, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, अगर डेली आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, आपके रेगुलर टाइम टू टाइम डाउट सेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनके लिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। बहुत बड़े सिलेबस को, एक एग्जॉस्टिव सिलेबस को एक लुक्रेटिव वे में करवाया जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है पीडीएफ की फॉर्मेट में। अगर यूपीएससी के स्टूडेंट हैं आप तो आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है और आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पर्सनल मेंटोरशिप यहाँ पे मिलती है। तो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे, हमारा कोड चौहान वीडियोस, अगर ये कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वीडियो है प्रोनाउन पे। तो प्रोनाउन, नाउन हम कंप्लीट करवा चुके हैं और हमारी ये वीडियो है प्रोनाउन के ऊपर। तो प्रोनाउन बेसिकली होता क्या है? अगर मैं सिर्फ डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन हम स्कूल टाइम से पढ़ते आए हैं कि प्रोनाउन क्या है। जैसे प्रोनाउन आपका क्या है? द वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वो सभी वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। तो बेसिकली ये ध्यान रखेंगे कि नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए, ठीक है, नाउन जहाँ पे नाउन बार बार यूज़ हो रहा होगा तो नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए आप प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। तो प्रोनाउन का हमारा काम क्या होता है? नाउन की रिपीटेशन को रोकना, राइट। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया, एग्जाम्पल है राम इज़ अ बॉय, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बार बार ये लिखती कि राम इज़ अ बॉय, राम गोज़ टू स्कूल एवरी डे, राम इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, राम एवरी ईयर राम पार्टिसिपेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन, एनुअल फंक्शंस, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? राम की क्या हो रही है? बार बार रिपीटेशन हो रही है। तो उसी रिपीटेशन को रोकने के लिए राम क्या है? थर्ड पर्सन। ठीक है, राम के लिए हमने यहाँ पे ही यूज़ किया, तो ये प्रोनाउन का है थर्ड पर्सन। तो राम के लिए ही का यूज़ किया तो इसलिए हमने राम की रिपीटेशन को यहाँ पे रोका। तो अब हम लिख सकते हैं कि राम इज़ अ बॉय, ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। जैसे सुनीता इज़ एब्सेंट बिकॉज शी इज़ इल। अब मैंने यहाँ पे सुनीता के लिए क्या यूज़ कर दिया हमने? अब हमने सुनीता के लिए यहाँ पे शी यूज़ किया है। तो इसी तरीके से समझ गए होंगे कि जहाँ पे नाउन की रिपीटेशंस होती है उस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोनाउन के काइंड्स की बात करें कि प्रोनाउन कितने काइंड्स के होते हैं, प्रोनाउन के कितने प्रकार हैं, तो सबसे पहला जो काइंड होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, सेकंड होता है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन, थर्ड इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, fourth one is distributive pronoun, then reciprocal pronoun, after that reflexive pronoun, उसके बाद indefinite pronoun, फिर relative pronoun, और फिर आता है हमारा interrogative pronoun। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 काइंड्स हैं प्रोनाउन के, जिनको हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और समझेंगे।
एक वीडियो में इसको करवाना थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सिर्फ वीडियो बनाना हमारा मकसद नहीं है, आपको एक एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि मैं हर पॉइंट को डिटेल से और आराम से समझाऊंगी। इस वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन का कोई भी पार्ट, कोई भी रूल यहाँ पे छूट नहीं पाएगा। तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा। वीडियो को पूरी ज़रूर देखेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम बात करेंगे, आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन समझेंगे अच्छे से। तो पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, पर्सन, तो इससे ये समझेंगे कि जो चीज़ रिलेट है किससे, रिलेट्स टू अ पर्सन। ठीक है, जो प्रोनाउन किसी पर्सन से रिलेट है उसे हम कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन की ही हम बात करने जा रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन में हमें तीन चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि प्रोनाउन के कितने पर्सन्स होते हैं। प्रोनाउन के होते हैं तीन पर्सन्स। तीन पर्सन बोले तो फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, राइट। फर्स्ट पर्सन में हम बात करते हैं किसकी, आई और वी की। ये होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ यू की। और थर्ड पर्सन में हम बात करते हैं किसकी, ही, शी, इट और दे। ये समझते हैं। ठीक है, तो तीन पर्सन कौन कौन से होते हैं? पहला पर्सन वो होता है जो बात कर रहा होता है, जो स्पीकर होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, मैं आपसे समझा रही हूँ। और आप हो गए सेकंड पर्सन, मैं आपको समझा रही हूँ। और थर्ड पर्सन की अगर हम बात करें तो वो जिनके बारे में बात की जा रही होती है। ठीक है, तो तीन पर्सन होते हैं टोटल। एक जो बात करता है, सेकंड पर्सन जो बात को सुनता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही होती है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन में मैंने आपको बताया तीन फॉर्म होती हैं। फर्स्ट पर्सन, ये हमारा देखो, मैंने आपको इसको एक डिटेल चार्ट के थ्रू समझाया है और मैं इसका एक एक पॉइंट क्लियर करूंगी। इसके बाद आपको पर्सनल प्रोनाउन एग्जाम में जो प्रोनाउन से रिलेटेड जितने डाउट, जितने एरर्स पूछे जाते हैं, ग्रामर का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जितने एरर्स पूछे जाते हैं, तो ये आपको वीडियो देखने के बाद उन सभी एरर्स को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन के होते हैं तीन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आपका आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है आपका यू, थर्ड पर्सन में आता है आपका ही, शी, इट और दे। ठीक है, आई एक सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और वर्ब इसके साथ अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ये इसके साथ प्लूरल का यूज किया जाता है। अदरवाइज इसके हर केस में हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की, राइट, और प्रेजेंट परफेक्ट की, तो ये दोनों टेंस ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसमें हम आई के साथ हम क्या प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अदरवाइज आई के साथ हमेशा किसका यूज होता है, सिंगुलर का, आई एम, आई वॉज, राइट। ठीक है, और इसी में फर्स्ट पर्सन का दूसरा पार्ट होता है वी। वी एक प्लूरल फॉर्म में होता है, तो ऑब्वियसली इसके साथ वर्ब भी हमेशा कौन सी आएगी, हमेशा प्लूरल वर्ब ही पूछी जाएगी, प्लूरल वर्ब ही इसके साथ जोड़ी जाती है। ठीक है, सेकंड पर्सन होता है हमारा यू। ठीक है, ये सिंगुलर भी यूज होता है, यानी जब मैं यू की बात करूं, मैं आप लोगों को अगर डिनोट करूं तो आप सिंगल भी हैं और आप प्लूरल फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो सिंगुलर भी और प्लूरल फॉर्म दोनों फॉर्म में आता है, इसलिए इसके वर्ब, इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज की जाती है और प्लूरल वर्ब भी यूज की जाती है। ठीक है, अगर मैं ही की बात करूं तो ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, तो वर्ब इसके साथ हमेशा क्या यूज की जाएगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। और अगर मैं शी की बात करूं तो शी सिंगुलर फॉर्म में होता है और फीमेल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फीमेल के लिए यूज किया जाता है और इसके साथ वर्ब भी कौन सी आती है, सिंगुलर वर्ब ही पूछी जाती है। इट यूज किया जाता है किसके साथ, इसका मैं अलग से एक
अलग से पूरा समझाऊंगी कि इट का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, न्यूटर जेंडर बेसिकली अभी यहाँ पे आप मान के चलेंगे न्यूटर जेंडर के साथ यूज़ किया जाता है और सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो इसलिए इसके साथ वर्ब भी कौन सी यूज़ की जाती है, सिंगुलर यूज़ की जाती है। जो दे आपका दे होता है ये प्लूरल फॉर्म में होता है और वर्ब भी कौन सी यूज़ की जाएगी, प्लूरल यूज़ की जाएगी। ठीक है, अब इन 3% के क्या होते हैं, 3 केस होते हैं। 3% के 3 केस होते हैं। एक होता है आपका सब्जेक्टिव केस, दूसरा होता है आपका पोजेसिव केस और थर्ड होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। तो आई की जब हम बात करते हैं तो आई का पोजेसिव केस क्या होता है, माई, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। उसी तरीके से वी की जब हम बात करते हैं तो वी का पोजेसिव केस होता है अवर और ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। यू की अगर हम पोजेसिव केस की बात करें तो पोजेसिव केस है योर और ऑब्जेक्टिव केस है यू। सिमिलरली अगर मैं ही की बात करूं तो ही का पोजेसिव केस होता है हिज और ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। अगर शी की बात करें तो शी सिंगुलर सिंगुलर के लिए यूज होगा और फीमेल के लिए यूज किया जाएगा। इसका पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। इट इट आपका एक न्यूटर जेंडर के लिए यूज किया जाता है और इसका पोजेसिव केस होता है इट्स और ऑब्जेक्टिव केस होता है इसका इट। ठीक है, दे आपका यूज कर सकते हैं हम मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बोथ के लिए और प्लूरल फॉर्म में होता है ये, और वर्ब भी इसके साथ प्लूरल यूज की जाती है और पोजेसिव केस होता है इसका देयर और ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। तो ये चार्ट आपको क्लियर है। अगर जब ये टेबल आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम इंग्लिश ग्रामर में नरेशन और वॉइस पढ़ते हैं, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जब हम करते हैं तो क्वेश्चन हमारे इससे रिलेट होकर आते हैं। तो वहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए आपको ये चार्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे मैं पर्सनल प्रोनाउन की फॉर्म्स की बात बताऊं तो फर्स्ट पर्सन मैंने आपको बताया, उसी को मैंने यहाँ पे डिटेल से लिखा है ताकि आपको याद हो। फर्स्ट पर्सन हमारा मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि होता है आई। ठीक है, और सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं आई और वी को। आई को यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, वी को यूज करते हैं प्लूरल के लिए। सेकंड पर्सन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पर्सन भी आपका मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बोथ जेंडर के लिए यूज किया जाता है और ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पर्सन में आपका आता है ही शी इट दे। तो वहाँ पे इट जो होता है वो इट होता है न्यूट्रल जेंडर के लिए। ठीक है, लेकिन बाकी के जो है ही शी और दे उसको मैं मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए यूज करते हैं। ही को यूज करते हैं मैस्कुलिन के लिए और शी को यूज करते हैं फेमिनिन के लिए, और दे को हम मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसलिए वर्ब कौन सी यूज होगी, सिंगुलर और प्लूरल दोनों टाइप्स की वर्ब यूज की जाती हैं। इट का यूज बता देती हूँ आपको। मैंने आपको कहा था कि इट का मैं एक इलाबोरेशन अच्छे से बताऊंगी, इट का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो इट का यूज़ मैं आपको बता दूं कि इट का यूज़ हम करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, यानी वो सभी चीज़ें जिनमें कोई जान नहीं होती, निर्जीव वस्तुओं के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। जैसे हेयर इज़ योर बुक, टेक इट अवे, यहाँ पे आपकी बुक है, इसको आप ले जाओ। तो बुक क्या है, बुक एक नॉन लिविंग थिंग है जिसकी अपनी कोई जीवन नहीं होता, जिसकी कोई लाइफ नहीं होती, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इट का। सेकेंड है हमारा एनिमल्स के लिए। जब तक हम एनिमल्स का जेंडर डिफाइन नहीं करना चाहते तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एनिमल्स के लिए इट का। ठीक है, until unless we don't want to define the gender of the animal तो we use it। ठीक है, और जैसे हमारे न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनके लिए भी हम समटाइम इट का यूज़ करते हैं, राइट। और जैसे किसी सेंटेंस के बारे में अगर हमें बताना है, वो सेंटेंस हमें पहले से ही पता हो और सामने वाला हमें बता रहा है, तो वहाँ पे भी हम इट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल में लिखा है जैसे ही इज टेलिंग व्हाट इज नॉट ट्रू। ठीक है, एज ही नोज इट, वो हमें वो बता रहा है जो सच नहीं है। क्यों सच नहीं है, क्योंकि हमें पहले से पता है उस बात के बारे में। तो यहाँ पे उस बात के बारे में बताया गया है जो हमें पहले से पता है, तो वो स्टेटमेंट जो पहले से ही होते हैं उन्हें वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इट का। ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हमें किसी चीज़ को जब इम्फेसाइज करना होता है नाउन और प्रोनाउन में, तो वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं इट का। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि इट वॉज यू हु बिगेन द फाइट, ये आप हो जिसने इस लड़ाई की शुरुआत की थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्पेशली फोकस किया है सामने वाले बंदे पे
कि मैं स्पेशली उसको एम्फेसाइज कर रही हूँ कि इस लड़ाई की शुरुआत आपकी वजह से ही हुई है। तो ये आप हो जिसकी वजह से लड़ाई स्टार्ट हुई है। तो उस पर्सन पे मैंने क्या किया है, एम्फेसाइज किया है, फोकस करके कहा है। तो यहाँ पे जो इट यूज़ किया गया है वो नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है। सेकंड सेंटेंस अगर मैं बात करूँ, सेकंड सेंटेंस है हमारा, इट वॉज आई हु स्टार्टेड दिस। ये मैं था जिसने ये सब शुरू किया। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है, आई जो पर्सन है, ठीक है, प्रोनाउन है, उसको उसको इम्फेसाइज करने के लिए कि ये सब शुरुआत किसकी वजह से हुई, मेरी वजह से हुई, मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ खुद को। तो वहाँ पे जब एम्फेसाइज के लिए बात होती है तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। जब हमें वेदर और टाइम के बारे में बताना होता है, जब हम वेदर के बारे में बात करते हैं कि आज मौसम अच्छा है, आज मौसम ठंडा है, बारिश होने वाली है, बारिश नहीं होने वाली है, और जैसे लाइक सर्दी है, गर्मी है, वेदर के बारे में जब हम बात करते हैं तो भी हम वहाँ पे इट का यूज़ करते हैं। और जब हम बात करते हैं टाइम की, हमें टाइम बताना होता है कि 5 बजे हैं, 6 बजे हैं, 10 बजे हैं, 12 बजे हैं, जब हम टाइम के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं इट का। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है इट इज़ विंटर एंड इट इज़ 5 o'clock। ये चीज़ क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपको समझाया कि 3 पर्सन्स होते हैं, 3 पर्सन्स के बारे में बताया है मैंने, आई और वी के बारे में। ठीक है। फिर उनके मैंने तीनों केसेस के बारे में बताया, सब्जेक्टिव, पोजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव, तीनों केसेस के बारे में बताया। तीनों पर्सन कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं वो बताया। अब हम पर्सनल प्रोनाउन के कुछ स्पेशल केसेस के बारे में पढ़ेंगे जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमारा टारगेट है एग्ज़ाम को क्लियर करना, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझेंगे और एक एक पॉइंट इसका क्लियर करके चलेंगे ताकि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एग्ज़ाम में जो एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे और स्पेशल केसेस के बारे में पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को इतना ही, यहीं पे मैं वाइंड अप करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोनाउन के सभी स्पेशल केसेस के बारे में। और एक बार फिर से बता दूँ, अगर अनअकैडमी प्लस से कोई सा भी कोर्स परचेज करेंगे तो चौहान वीडियोज़, ये हमारा कोड है, इस कोड को अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। कोड को अप्लाई करते ही आपको क्या होगा, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।